और अगली बड़ी खबर भी राजधानी रायपुर से, जहां पर 86 किलो चांदी की लूट का यह मामला है। चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि सराफा व्यापारी ही आरोपी निकला है। जी हां, जिस व्यापारी के घर चोरी होने की बात से हड़कंप मच गया था, वही व्यापारी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड निकला है। व्यापारी राहुल गोयल ने ही झूठी लूट की कहानी रची। पूछताछ में व्यापारी ने पूरी कहानी का सच कबूल किया है। बिल्कुल, तो पूरी कहानी का सच व्यापारी ने कबूल कर लिया है। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है और सराफा व्यापारी ही आरोपी निकला। व्यापारी राहुल गोयल ने ही इस पूरी लूट की साजिश रची। पूछताछ में व्यापारी ने ही कबूल की पूरी कहानी। और ये भी जानकारी आपको देते चले कि व्यापारी ने ही इसकी शिकायत भी की थी पहले। और 86 किलो चांदी की लूट का ये पूरा मामला है और इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की गई। सराफा व्यापारी ही आरोपी निकला, जिसने शिकायत की थी वही आरोपी निकला इस पूरे मामले में। अब फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार व्यापारी ने खुद ही चोरी कर खुद ही ये बहाना क्यों बताया और शिकायत क्यों पुलिस को की। इस पूरे मामले में व्यापारी से पूछताछ की जा रही है। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। तो बिल्कुल बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर व्यापारी ने ही ये लूट की साजिश क्यों रची, उससे इसको क्या फायदा होना था। क्योंकि इतनी बड़ी साजिश अगर कोई रच रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो जरूर रही होगी। आने वाले समय में दिवाली है, जोरों शोरों से सराफा जो बाजार है वहां पर खरीदारी होती है। ऐसे में जो सराफा कारोबारी हैं उनके अंदर डर पैदा हो गया था कि दीपावली से ठीक पहले इतने बड़े अमाउंट की चांदी चोरी हो जाना, डर का माहौल था, भय का माहौल था, हड़कंप मचा हुआ था। और जब खुलासा होता है तो क्या निकल कर सामने आता है, जिसके घर चोरी हुई वही चोर निकला। और बड़ी बात यह है कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी कहानी को रचा था। ये कहा कि सीसीटीवी फुटेज की डीवीआर भी नकाबपोश लेकर चले गए। कहीं ना कहीं हम भी ये अनुमान लगाकर बैठे थे कि पुलिस के लिए उन नकाबपोशों को पकड़ना बेहद टेढ़ी खीर साबित होगी। पहली बात तो ये कि जो चोर है उनके चेहरे नजर नहीं आए तो पुलिस को पहचान करने में दिक्कत होगी। और दूसरी बात, अगर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगर कुछ क्लू मिलता जिसके चलते पुलिस इस पूरे मामले में खुलासा करती तो वो भी ले जाने की बात इस आरोपी ने की थी। और उसके बाद अब जब खुलासा होता है तो निकलकर सामने आता है कि चोरी की जो बात कहने वाले आरोपी हैं, जो सराफा व्यापारी हैं, वो खुद ही आरोपी निकल गए। उन्होंने ही चोरी की इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया। जी बिल्कुल पूजा, पूछताछ में ही ये खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार खुद व्यापारी ने इस तरह की साजिश की रची, खुद ही चोरी करने के बाद खुद शिकायत दर्ज क्यों कराई। और छोटा मोटा मामला नहीं है, 86 किलो चांदी की लूट का ये पूरा मामला सामने आया। सराफा व्यापारी ही आरोपी निकला। इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो आरोपी से पूछताछ कर रही है। व्यापारी राहुल गोयल इनका नाम है, जिसने झूठी ये साजिश रची और पुलिस को झूठी कहानी सुनाई। पूछताछ में व्यापारी से फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। कोतवाली थाना इलाके का ये पूरा मामला है। राजधानी रायपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे। पिछले दिनों हमने देखा कि 86 किलो बिल्कुल। और इस पूरे मामले पर जो सहयोगी मोहम्मद हसन है वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हसन, देखिए, दिवाली से पहले इतनी बड़ी अमाउंट में चोरी हो जाना, कहीं ना कहीं सराफा कारोबारियों के पसीने छूटने लगे थे, डर गए थे कि भैया कैसे करें, क्या करें। लेकिन जब खुलासा होता है तो जो कारोबारी है जिसके घर चोरी हुई है वही आरोपी निकलता है, वही चोर निकलता है। अब इसके पीछे के मंसूबे क्या रहे होंगे, क्या इस बात को लेकर कोई जानकारी सामने आई हसन? देखिए, निश्चित रूप से कल ये खबर निकल करके सामने आई थी कि राजधानी रायपुर में एक बड़ी लूट की घटना हुई थी। सभी लोग इस बात को लेकर के हैरान हो गए थे कि आखिरकार किस प्रकार से बीच बाजार में ऐसे भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में इस प्रकार से दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आती है। व्यापारी द्वारा पुलिस से कहा गया था कि उसके घर पर 4 से 5 बजे के करीब सुबह के 2 लोग वहां पर पहुंचे, उसे नाम से पुकारा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला उन्होंने बंदूक टिकाई और बंदूक टिकाने के बाद उसके हाथ पैर बांध दिए और 86 किलो चांदी करीब जो है वो लूट करके फरार हो गए थे। इस मामले में जब पुलिस ने जांच की, एक एक तथ्यों पर उससे पूछताछ की गई तो एक बड़ा खुलासा हुआ। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, जैसा कि व्यापारी ने कहा था कि उसके हाथ पैर बांधे गए थे, लेकिन किसी प्रकार के कोई निशान जो है ना ही उसके हाथ पर मिले ना ही पैर पर मिले। साथ ही व्यापारी ने कहा था कि एक रस्सी के जरिए जो है वो लोग घर पर घुसने के बाद रस्सी के जरिए वहां से भागे थे, उसमें गठाने बांधी गई थी। लेकिन जब पुलिस ने जांच किया तो किसी प्रकार से वहां पर किसी के पैरों के निशान नहीं मिले। और जो पैटर्न व्यापारी ने बताया, कहीं ना कहीं उसके बाद से ही पुलिस को लगातार संदेह हो रहा था व्यापारी पर। बाद में व्यापारी को कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उससे मिनट टू मिनट जो है वो पूछताछ की गई कि आखिरकार कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ। लेकिन जैसे जवाब जो व्यापारी के द्वारा दिए जा रहे थे उसमें कहीं ना कहीं पुलिस को संदेह हो गया था कि ये झूठ बोल रहा है। जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ करने के बाद व्यापारी ने कबूला कि उसने ये पूरी लूट की कहानी जो है वो झूठी रची थी। दरअसल व्यापारी
जो है क्रिकेट सट्टे में लंबे समय से एक्टिव था और लाखों रुपए का कर्जा जो है वो व्यापारी के सर चढ़ गया था। ऐसे में सटोरियों के द्वारा लगातार पैसा उससे लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसको लेकर के व्यापारी ने एक झूठी लूट की कहानी रची और उसने ये बताया कि 2 लोगों ने इसके साथ लूटपाट की, 86 किलो चांदी चोरी हो गया, यानी कि करोड़ों का माल जो इसके पास से चोरी किया गया। लेकिन बाद में अब ये बात का खुलासा हुआ है कि जो व्यापारी है, सराफा व्यापारी राहुल गोयल, दरअसल उसने ये पूरी कहानी झूठी रची है। पुलिस ने फिलहाल उसे हिरासत में लिया है और आगे की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन राजधानी में खुलेआम इस प्रकार से लूट की घटना के बाद से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी, लेकिन अब एक बड़ा मोड़ सामने आता है जब व्यापारी ही खुद झूठी कहानी जो है वो रचता है। अधिकतर मामलों में देखा गया है राजधानी में जो बड़े लूट की कहानी होती है उसमें कहीं ना कहीं बाद में जो पीड़ित होता है वही आरोपी निकल जाता है। दरअसल कर्जा जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह निकली है इस मामले में, जिसको लेकर के व्यापारी ने झूठी कहानी रची है। जी बिल्कुल, तो व्यापारी ही आरोपी निकला, उसने खुद इस पूरे मामले की शिकायत जो पुलिस में दर्ज करवाई थी। अब पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है कि व्यापारी ने खुद अपनी दुकान में चोरी की। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका सर।